Good morning, 12th class. Beta, today our topic is oogenesis. ऊ का मतलब क्या है? एग या ओवम. ठीक है, तो टुडे आवर टॉपिक इज oogenesis. जेनेसिस का मतलब क्या होता है? फॉर्मेशन. जेनेसिस का मीनिंग क्या होता है? फॉर्मेशन. ठीक है, तो oogenesis क्या है? प्रोसेस है किसकी? फॉर्मेशन ऑफ एग फ्रॉम एग मदर सेल. ठीक है, एग मदर सेल क्या है हमारे पास? oogonia कहते हैं हम एग मदर सेल को. ठीक है, अब बेटा जो oogenesis है, oogenesis जब बेबी मदर वोम्ब में होता है तभी शुरू हो जाती है. ठीक है, मतलब बिफोर बर्थ क्या है? oogenesis हमारी बॉडी में स्टार्ट हो जाती है. ठीक है, जिसे कब से शुरू कहेंगे हम? एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट स्टेज से ये शुरू हो जाती है. ठीक है, मतलब जब एम्ब्रियो डेवलप हो रहा होता है उसी स्टेज से ये शुरू हो जाती है. ठीक है, अब बेटा जब ये इस स्टेज के ऊपर क्या होता है? 1 मिलियन गैमेट. ठीक है, 1 मिलियन गैमेट oogonia सेल्स बनती हैं. कहाँ पर? फेटल ओवरी के अंदर. फीटल ओवरी का मतलब क्या है? जब बेबी मदर वोम में होता है बेटा तो हम उसे क्या कहते हैं? फीटस कहते हैं. ठीक है, तो फीटस की ओवेरी के अंदर क्या है? 1 मिलियन गैमेट oogonia सेल बननी शुरू हो जाती हैं. ठीक है, फिर क्या होता है कि आफ्टर बर्थ कोई oogonia सेल की फॉर्मेशन नहीं होती है, ना ही कोई नई सेल वहाँ पर ऐड होती है. जो oogonia सेल फीटल ओवेरी के अंदर बनी थी उसी के अंदर क्या होगा? उन्हीं oogonia सेल्स से क्या बनेगा? अब oogonia सेल्स से प्राइमरी oocyte बनेगा. क्या बनेगा? प्राइमरी oocyte बनेगा. ठीक है, ये जो प्राइमरी oocyte है ये कैसे बनेगा? कि जो oogonia सेल थी, ये जो oogonia सेल थी 46 क्रोमोसोम नंबर थे इसके पास, इसके अंदर होगी बेटा मेयोसिस. ठीक है, क्या होगी? मेयोसिस. तो क्या बनेगा यहाँ पर? 1 से 2 सेल. ठीक है, फर्दर इन 2 से क्या बनेंगे? 4 सेल बनेंगे. तो ये जो सेल होगी यहाँ पर, ये प्राइमरी oocyte बनते ही ये यहाँ पर अरेस्ट हो जाएगी. अरेस्ट का मतलब यहीं बंद हो जाएगी ये प्रोसेस. ठीक है, और ये जो इतनी प्रोसेस है बेटा, ये जब बेबी मदर वोम्ब में होती है फीमेल बेबी, उसी टाइम पे ये हो जाती है. ठीक है, क्रोमोसोम नंबर यहाँ तक 46 ही रहेंगे हमारे सभी में. ठीक है, अब क्या होगा बेटा कि जब प्यूबर्टी स्टेज आएगी, एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी स्टेज क्या होगा? ये जो प्राइमरी oocyte था इसके अंदर फर्दर डिवीज़न स्टार्ट होगा और हर एक प्राइमरी oocyte के सराउंडिंग में एक लेयर होती है. और वो लेयर कौन सी सेल्स से बनी हुई होती है? ग्रेन्युलोसा सेल्स की बनी हुई होती है. ठीक है, और इसे हम क्या कहेंगे? ये जो सेल्स की लेयर होगी उसे हम प्राइमरी फॉलिकल कहेंगे. क्या कहेंगे? प्राइमरी फॉलिकल कहेंगे. ठीक है, अब लार्ज नंबर में प्राइमरी फॉलिकल डिजनरेट होंगी. ठीक है, कब? एट द प्यूबर्टी. ठीक है, और ओनली कितनी? 60 से 80 हजार तक. ठीक है, प्राइमरी फॉलिकल्स ओवेरी के अंदर प्रेजेंट होंगी. ठीक है, अब ये जो प्राइमरी फॉलिकल्स थी बेटा, इनके सराउंडिंग में और ग्रेन्युलोसा की लेयर आ जाएंगी. ठीक है, न्यू थिक्का आ जाएगी. थिक्का का मतलब क्या होता है? वोल. सेकंड चैप्टर में भी आया था ये वर्ड. थिक्का का मतलब क्या है बेटा? वोल. तो क्या होगा? इसके सराउंडिंग में प्राइमरी फॉलिकल की एक और लेयर आ जाएगी ग्रेन्युलोसा सेल्स की, और उसे हम क्या कहेंगे बेटा? फिर सेकेंडरी फॉलिकल कह देंगे. ठीक है, अब ये जो सेकेंडरी फॉलिकल थी इसके सराउंडिंग में और लेयर आ जाएगी. ठीक है, और ये क्या बना लेगी? टर्शरी फॉलिकल बना लेगी. ठीक है, अब जो टर्शरी फॉलिकल होगी बेटा, टर्शरी फॉलिकल के अंदर क्या होगा? फ्लूइड फिल्ड होगा. ठीक है, फ्लूइड फिल्ड कैविटी होगी और इस कैविटी को हम क्या कहेंगे बेटा? एंट्रम कहते हैं. क्या कहते हैं?
एंट्रम कहते हैं, ठीक है। अब ये जो थिका है ये 2 लेयर्स से ऑर्गेनाइज्ड होती है, एक होती है इनर थिका और दूसरी होगी आउटर थिका, ठीक है। इनर थिका को हम कहेंगे बेटा इंटरना और आउटर थिका को हम क्या कहेंगे, जो आउटर थिका है बेटा उसे कहेंगे हम एक्सटर्ना। एक्सटर का मतलब क्या होता है, बाहर, तो एक्सटर्ना, ठीक है। अब जो प्राइमरी oocyte था, प्राइमरी oocyte ग्रो करेगा साइज में, ठीक है। और इसके अंदर क्या होगा, मियोटिक डिवीजन होगा। मतलब यहाँ तक का जो काम था ये मदर वॉम्ब में हो गया, जन्म से पहले हो गया बेबी के। अब जन्म के बाद क्या था हमारे पास, प्राइमरी oocyte था एक, ठीक है। अब इस प्राइमरी oocyte के अंदर क्या होगा बेटा, फर्स्ट मियोटिक डिवीजन होगा और जब डिवीजन होगा तो ये यहाँ पर क्या बनाएगा, 2 सेल्स बनाएगा, एक स्मॉल सेल और एक लार्ज सेल, ठीक है। जो स्मॉल सेल होगी बेटा उसे हम कहेंगे फर्स्ट पोलर बॉडी, ठीक है। और क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाएंगे, यहाँ पर आकर ये हो जाएगा 23 और ये बन जाएगा बेटा हमारा प्राइमरी oocyte के बाद ये था हमारा प्राइमरी oocyte, अब बन जाएगा हमारा सेकेंडरी oocyte। अब सेकेंडरी oocyte यहाँ पर क्या होगा, मैच्योरेशन फेज आएगी। मैच्योरेशन फेज के टाइम पे क्या होगा, मैच्योर होगा, मीन्स ये जो सेकेंडरी oocyte था और ये मैच्योर होकर के क्या बनाएगा बेटा, यहाँ पर फर्दर डिवीजन होगा, सेकेंड मियोटिक डिवीजन, और इससे बन जाएगा ओवम या एग कह सकते हैं। और इधर एक और स्मॉल सेल बनेगी जिसे हम क्या कहेंगे, सेकेंड पोलर बॉडी, ठीक है। अब बेटा ये जो हमारी जो सेकंड पोलर बॉडी बन गई, सेकंड मतलब ओवम की फॉर्मेशन हो गई। अब जो सेकेंडरी oocyte होता है, इस सेकेंडरी oocyte के सेल के साइटोप्लाज्म के अंदर बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स भरे हुए होते हैं, ठीक है। जो टर्शरी फॉलिकल होगी वो किस में चेंज हो जाएगी, मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल में चेंज हो जाएगी। अब जो सेकेंडरी oocyte था वो क्या करेगा, एक और नई लेयर की फॉर्म कर लेता है, ठीक है। इसके बाहर एक और लेयर बन जाती है जिसे हम क्या कहते हैं, जोना पेल्यूसिडा। और जोना पेल्यूसिडा क्या है बेटा, एग की, ओवम की आउटर मोस्ट लेयर होती है, ठीक है। अब ग्राफियन फॉलिकल रप्चर हो जाएंगी, ब्रेक हो जाएंगी और वहाँ से क्या होगा, सेकेंडरी oocyte ओवम बाहर निकल जाएगा और उस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे बेटा, ओव्यूलेशन कहेंगे, ठीक है। इसे हम ग्राफियन फॉलिकल के डायग्राम के थ्रू समझते हैं। ये बेटा सेक्शनल व्यू ऑफ ओवेरी, ठीक है। तो सेक्शनल व्यू ऑफ ओवेरी में क्या है, ये है हमारी ब्लड वेसल्स जो क्या करती हैं, नरिशमेंट प्रोवाइड करती हैं, ठीक है। ये हमारी प्राइमरी फॉलिकल हो गई, ठीक है। ये कॉर्पस ल्यूटम है, ठीक है। कॉर्पस ल्यूटम कब सीक्रेट होता है, आफ्टर ओव्यूलेशन, ठीक है। कॉर्पस ल्यूटम सीक्रेट होता है। अब बेटा ये है हमारी टर्शरी फॉलिकल। टर्शरी फॉलिकल के अंदर ये हमें जो कैविटी दिखाई दे रही है, खाली स्पेस, ये क्या है, हमारा एंट्रम है, ठीक है। अब ये है हमारी ग्राफियन फॉलिकल, मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल। मतलब टर्शरी किस में चेंज हो गई, ग्राफियन फॉलिकल में। अब ग्राफियन फॉलिकल के बाद क्या होगा, ग्राफियन फॉलिकल डीजनरेट होगी और जैसे ये डीजनरेट होगी तो ओवम क्या हुआ, एग बाहर निकल गया यहाँ से, ठीक है। और ये जो प्रोसेस है ओवम के बाहर निकलने की, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं बेटा, ओव्यूलेशन कहते हैं, ठीक है। ये था आपका टॉपिक oogenesis, ठीक है। आई थिंक इसमें कोई डाउट ना हो। अगर फिर भी कोई डाउट हो बेटा तो मेरे से मैसेज करके पूछ लेना या कॉल करके पूछ लेना।